आज इस वीडियो में देखेंगे कि जो क्लास 10th के हैं, जो बुक है आपका फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जो इंग्लिश की बुक है, जिसमें एक चैप्टर है भोली, जो बहुत ही सेंटिमेंटल स्टोरी है और बहुत ही इंस्पिरेशन देने वाला, और एक ऐसी स्टोरी है जिसमें ये दिखाया गया कि किसी को कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। यानी कि किसी बच्चे में क्वालिटी कुछ भी हो सकता है, बस ज़रूरत है एक अच्छे गाइड की, एक अच्छे टीचर की, जो उसको निखार सके। जैसे होता है कि जौहरी जो है, जौहरी क्या करता है कि हीरे को तराशता है अच्छी तरह से, तभी उसकी खूबसूरती नज़र आती है। तो इस स्टोरी में बहुत सारी बातें हैं कि उसमें एक बच्ची थी जिसको बेचारी स्टैमरिंग थी, हकलाती थी, तो उस कंडीशन में सब उसको इग्नोर करते थे, यहाँ तक कि उसकी फैमिली के लोग सारे इग्नोर करते थे। ऐसे इग्नोर करते थे जिसके बारे में कुछ कहना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि ये स्टोरी आप पढ़ चुके हैं। तो उसी से रिलेटेड कुछ MCQs मैंने इस वीडियो में लिखा है, जिसको आप देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द आर्टिस्ट वर्क ऑफ आर्ट। इसमें ऑप्शन ए है आपका भोलीज फ्रेंड, ऑप्शन बी है भोली, सी है भोलीज काऊ, और डी है भोलीज टीचर। इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम में देखने के बाद अगर अच्छी तरह आप नहीं समझेंगे तो आपको ये लगेगा कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा भोलीज टीचर। बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका आंसर है बी। याद रहे इसका आंसर कौन सा है, बी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद अगर आप चलते हैं, इसका आंसर बी हो गया। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकंड में है कि व्हाट डिड ही डिमांड एज डॉरी, यानी कि बिशंबर जो इसका एक कैरेक्टर है इस स्टोरी का, उसने क्या डिमांड किया था इस स्टोरी में। तो इसका ऑप्शन है मनी, ए में है, बी ऑप्शन है रेफ्रिजरेटर, सी ऑप्शन है टेलीविज़न, और थर्ड यानी फोर्थ जो आपका डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। बट इसका करेक्ट आंसर है मनी। उसने मनी डिमांड किया था, वो था आपका 5000 रुपीज़, वो उसने डिमांड किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया मनी। इसके बाद चलते हैं थर्ड क्वेश्चन में हम लोग। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट वाज इन हर आईज व्हेन द वेल वाज पुल्ड डाउन द सेकेंड टाइम, यानी दूसरी बार जब उसकी घूंघट नीचे गिरी थी तो उसकी आंखों में क्या था, यानी कि भोली की आंखों में क्या दिख रहा था, क्या महसूस हो रहा था उसे। तो इसका ऑप्शन है ए हेट, बी है आपका फियर, सी है कॉन्टेम्प्ट, और डी है इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि इसके आंखों में दिख रहा था कॉन्टेम्प्ट, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। तो सी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में देखें तो ये क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवायस। एनवायस का क्या मतलब है, यानी कि इस वर्ड का क्या मीनिंग है, यानी ये वर्ड इस स्टोरी में यूज़ हुआ है तो इसका क्या मतलब है। जो ऑप्शन में दिया उसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है जेलस, सेकंड है लुकिंग डाउन ऑन समवन, थर्ड है हेट्रेट, और लास्ट है डी आपका कि नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखा जाए तो इसमें जो सबसे सुटेबल आंसर है वो है तो आपका ए जो है आपका जेलस। जेलस का मतलब क्या, एक चलन टाइप का दिख रहा है आंखों में। ठीक है, तो ये स्टोरी का अगर स्टोरी में देखा जाए तो ये इसका करेक्ट मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नंबर 5th कि व्हाई डिड भोलीज पेरेंट एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल, यानी कि जो भोली के जो पेरेंट हैं उन्होंने बिशंबर के मैरिज प्रपोजल को क्यों एक्सेप्ट किया। तो पहला रीज़न उसमें आपका ए ऑप्शन है कि ही हैज़ अ बिग शॉप, सेकंड ऑप्शन है कि ही हैज़ अ हाउस, थर्ड है कि ही हैज़ गुड बैंक बैलेंस, और लास्ट है कि ऑल ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो बिशंबर के पास ऊपर की सारी तीनों चीज़ें थी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर डी जो है आपका ऑल ऑफ द अबव। ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 5। नंबर
सिक्स्थ में अगर चले तो सिक्स्थ में देखिए कि उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सिक्स्थ क्वेश्चन है कि व्हाई डिड शी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। क्वेश्चन नंबर 6 देखें तो क्या है वो कि हाउ डिड शी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे, यानी पहले दिन उसने स्कूल कैसे छोड़ा, क्या फीलिंग हुई उसकी वहाँ पर। फर्स्ट ऑप्शन है सैड, सेकंड है विद रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, सी ऑप्शन है डिप्रेस्ड दैट शी विल स्टे वेयर शी इज़, और लास्ट ऑप्शन डी है आपका नन ऑफ द अबव, जिसका लास्ट ऑप्शन है। और तो इसमें देखा जाए तो इसमें सबसे जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है आपका बी। तो बी है क्या कि विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ, यानी उसको यहाँ अगर स्कूल आई तो वहाँ इसको एक उम्मीद मिली कि नई ज़िंदगी की। तो यानी इसका आंसर ये आपका हो गया जो करेक्ट आंसर है बी, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7 में है कि हु कंफर्टेड भोली। थोड़ा सा अगर स्कूल में देखा जाए, स्कूल की बात करें तो यहाँ स्कूल की बात करते हैं, फैमिली में तो ऐसा कोई था नहीं, लेकिन स्कूल की बात करें तो देखे स्कूल जब गई तो वहाँ पर उसके फ्रेंड्स भी फर्स्ट डे नहीं थे, लेकिन उसको जो कंफर्ट फील करवाया वो फील करवाने थे वाले कौन थे, टीचर। यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शंस है, ए है आपका हर फ्रेंड्स, बी है हर फादर, सी है हर मदर और डी है आप हर टीचर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि डी इसका है करेक्ट आंसर। उन्होंने कंफर्ट फील करवाया था जो उसके टीचर थे बेस्ट वे, अच्छे तरीके से। ये था क्वेश्चन नंबर 7। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। तो 8 है कि व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव शी वॉज बीइंग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। यानी कौन सी चीज़ थी, कैसा लगा उसको, क्यों लगा ऐसा कि वो कहीं जा रही है तो वो उसके घर से अच्छी जगह है, क्यों ऐसा फील हुआ, कैसा यकीन क्यों हुआ, उसका रीज़न क्या था। तो पहला ऑप्शन है आपका ए क्लीन ड्रेस, बी है हेयर ऑयलिंग, सी है अ बाथ और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो इन सब में जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका डी होगा। डी क्यों होगा, डी इसलिए होगा कि जब वो स्कूल फर्स्ट डे जा रही थी तो उसको क्लीन ड्रेस मिले थे, भले उसको पुराने कपड़े मिले थे लेकिन थोड़े साफ़ कपड़े मिले थे, उसकी हेयर ऑयलिंग भी हुई थी, उसको नहलाया भी गया था। इससे पहले उसके घर में उसका कोई केयर इस टाइप से नहीं करता था, इसलिए उसको ऐसा महसूस हुआ कि वो एक अच्छी जगह जा रही है जो उसके घर से भी बेहतर है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चले। Why did she suggest they send Bholi to school? Why did she suggest they send Bholi to school? यानी कि यहाँ पर क्यों उन्होंने ये सजेस्ट किया कि उन लोगों को स्कूल भेजा जाए। तो इसका ऑप्शन है कि देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, सेकेंड ऑप्शन है हर हस्बैंड कुडेंट डिसोबे तहसीलदार्स ऑर्डर, सी है कि शी टुक इट टू द टीचर्स एट ए स्कूल टू वरी अबाउट हर, और लास्ट में ऑप्शन है कि ऑल ऑफ द अबव। यानी यहाँ पर ये क्वेश्चन अगर एक्चुअली देखा जाए तो क्वेश्चन ये है कि उसकी माँ ने भी उसको कहा कि ठीक है इसको स्कूल भेज दीजिए, क्यों, ताकि उसको एक चांस बन जाए कि उसकी शादी आराम से हो जाए। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का आपका हो जाएगा, ऊपर के सारे रीज़न हो जाएंगे कि देयर वॉज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, शादी हो जाने की थोड़ी सी चांसेस थी, क्योंकि वो तो बहुत ही स्टैमरिंग थी, बहुत डरपोक किस्म की थी, बहुत सहमी रहती थी वो लड़की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। यानी तीनों के तीनों इसके रीज़न ऊपर के जो दिए हुए वो तीनों रीज़न है इसको सजेस्ट करने के कि भोली को स्कूल भेजा जाए उसका, ठीक है। तो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। और व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू, यानी कि तहसीलदार ने रामलाल को क्या करने के लिए कहा था। फर्स्ट ऑप्शन है आपका कि ड्रॉप
him back to the city, सेकंड है have dinner with him, और सी ऑप्शन है send his daughters to school, और डी ऑप्शन है कि none of the above। तहसीलदार ने क्या उसको सजेस्ट किया था? तहसीलदार ने उसको सजेस्ट किया था कि send her daughters to school, यानी कि सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एक्चुअली ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं हो जाए, इसलिए इस वीडियो में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही मैं डालूंगा। ठीक है, तो आप देखें नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 11 कि हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड। जो सिचुएशन था घर का उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, वो चीज़ बताना आपको इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। फर्स्ट है पुअर, सेकंड है मिजरेबल, और थर्ड यानी सी है आपका प्रोस्पेरस, और लास्ट यानी डी है आपका फाइन। तो इसमें करेक्ट सिचुएशन ऑफ हाउस क्या है? तो वो आपका है प्रोस्पेरस, यानी कि जो हाउस का सिचुएशन था वो बहुत ही प्रोस्पेरस था। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 11 का क्वेश्चन और उसका ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 में है कि एट व्हाट एज डिड शी बिगिन टू स्पीक, यानी किस उम्र में, किस एज में वह बोलना शुरू की। वह मतलब कौन? भोली किस एज में बोलना शुरू की थी? तो इसका करेक्ट आंसर है बी, कि वो जो है 5 इयर्स की हुई थी तब वो बोलना शुरू की थी, इससे पहले वो बोलती नहीं थी। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है कि व्हाट डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, यानी उसके जो ब्रेन का कोई जो पार्ट डैमेज हुआ था, तो वो कौन सा पार्ट था और क्यों हुआ था, क्या रीज़न था उसका कि वो ब्रेन उसका डैमेज हो गया था। ठीक है, ब्रेन तो डैमेज था लेकिन क्यों हुआ था? तो इसके ऑप्शन नंबर ए है कि फॉलिंग ऑफ अ कॉट, सेकेंड ऑप्शन बी है फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स, सी ऑप्शन है फॉलिंग ऑफ अ वरांडा, और डी ऑप्शन है चिकन पॉक्स यानी स्मॉल पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर है कि फॉलिंग ऑफ अ कॉट, यानी खटिया पर से गिरने के कारण उसका ब्रेन जो है डैमेज हो गया था, यानी ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हुआ था, जिसके कारण वो इतनी स्टैमरिंग हो गई थी और बहुत कमज़ोर जहन की हो गई थी। ठीक है, ये था 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15, वो आपका क्वेश्चन है 14 है कि हाउ मेनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव, भोली के कितने सिबलिंग्स थे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है कि इसके टोटल 6 सिबलिंग्स थे। ठीक है, इसके 4 बहनें थी और 2 भाई, यानी टोटल सब मिलाकर कितने थे? 6 थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर है डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15 कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपल्टन, सिंपल्टन का क्या मतलब है? तो ऑप्शन ए है सिंपल, नंबर बी आपका ऑप्शन है फॉलिश, सी है बेसिक, और डी है आपका ऑप्शन कि नॉन ऑफ द अबव। तो देखा जाए तो इसमें इस स्टोरी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इस वर्ड का मतलब होता है फुलिश। इस स्टोरी में क्या है, इसका मतलब क्या हुआ? फुलिश। वो थोड़ी बेवकूफ़ थी, बेवकूफ़ क्या, थोड़ी दिमाग की कमज़ोर थी, इसलिए इसको बेवकूफ़ बोला जा सकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसमें होगा बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर है 16, हु इज़ द ऑथर ऑफ द लेसन भोली, यानी इस स्टोरी भोली का जो राइटर है वो कौन है? इसमें ऑप्शन ए भी है, बी भी है, सी भी है, डी भी है। इसको देखने के बाद आपको ये मालूम करना है कि बताना है कि इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो बात को इधर उधर घुमाते हुए बताओ, इसका करेक्ट ऑप्शन है के अब्बास। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, यही इसका करेक्ट आंसर है। तो इस वीडियो में ये टोटल 16 क्वेश्चंस मैंने कर दिए, मैंने कहा था 15 लेकिन 16 कर दिया, तो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर के कुछ और क्वेश्चंस में मैं डालूँगा, और साथ में इसके बाद
बाद नहीं कहेंगे, इससे पहले के एक चैप्टर है द हैक ड्राइवर, उसके भी क्वेश्चन के एमसीक्यूज़ मैं इसमें डालूंगा, जिसको आप लोग देखेंगे कि आपके एक चैप्टर में कितने एमसीक्यूज़ क्रिएट किए जा सकते हैं और कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। ये तो सिंपल है कि जो एग्ज़ाम होने हैं वो ऑफलाइन होंगे, 100 इसमें 90% चांसेस है ऑफलाइन के, जैसे आप लोग को मालूम है कि बहुत सारे PIL दायर किए गए थे सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक सीधा का सीधा जजमेंट दे दिया है कि नो, ऐसा कुछ नहीं होगा, कोई कैंसलेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप जो कह रहे हैं, जो डिमांड कर रहे हैं कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होना चाहिए, वो ऑनलाइन होगा। ठीक है, तो आप लोग अभी भी आपके पास वक्त है तो अपने स्टडी पे फोकस करें। आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होने हैं उस एग्ज़ाम के भी पोर्शन डेट्स मालूम हो चुके हैं कि कब तक आपको वो सबमिट करने हैं, प्रैक्टिकल के जो असेसमेंट है वो कंप्लीट करके सबमिट करने हैं। और स्कूलों को भी इंस्ट्रक्शन दिया है CBSE ने कि कब तक उसको सबमिट कर देना है। तो इसके लिए मैं दूसरा एक वीडियो आपको डालूंगा, लेकिन इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।